Hello students, today we will read chapter 5th, Supplementary Reader, The Happy Prince. In this chapter we will read about a prince. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He has sapphire फोर आइज. सफ़ायर मीन्स होता है प्रीसियस स्टोन जो ब्लू कलर का होता है, आप लोगों ने काफ़ी बार देखा भी होगा. एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड. और रूबी जो रेड कलर का डायमंड जैसा होता है वो भी एक प्रीसियस स्टोन होता है, उसको माणिक भी कहा जाता है. वो उसकी जो सोर्ड जो तलवार होती है उसमें लगा हुआ है. वाई डिड ही वेंट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीसियस स्टोन. और वो अपना वो प्रीसियस स्टोन क्यों दे देता है. तो देखिए इस स्टोरी में एक हैप्पी प्रिंस होता है और मरने के बाद उसका स्टेचू बना दिया जाता है और उस स्टेचू को पूरा गोल्ड से कवर्ड कर दिया जाता है. और उसकी जो आइज़ है उनमें एक बहुत ही कीमती प्रीसियस स्टोन जो ब्लू कलर का होता है वो लगाया है और उसकी जो तलवार है उसमें रेड कलर का रेड जो माणिक कहा जाता है रूबी वो लगा हुआ है. तो वो अपनी स्टोन क्यों दे देता है, देखिए स्टोरी में देखते हैं. हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. एक सिटी में एक टॉल जगह पर एक स्टेचू है उसको खड़ा किया गया है. वो एक हैप्पी प्रिंस का स्टेचू है और मरने से पहले जो प्रिंस था ये बहुत ही खुश रहता था, इसलिए इसका नाम हैप्पी प्रिंस रखा गया. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड फॉर आइज. ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोव्ड ऑन हिज सोवर्ड हिल्ट. अब एक ऊंची सी जगह पर उनका स्टेचू बनाया गया है, उसके ऊपर गोल्ड प्लेट किया गया है और उनकी जो आइज़ है उनमें दो ब्राइट कलर के सैफायर्स प्रीसियस गोल्ड जो ब्लू कलर के होते हैं उनको लगाया गया है. और उनकी जो पकड़ने वाला पार्ट होता है स्वॉर्ड का तलवार का उसमें भी एक रेड कलर का स्टोन प्रीसियस स्टोन लगा हुआ है. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटल स्वेलो. स्वेलो एक बर्ड होता है. हिज फ्रेंड्स had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात क्या होता है, वो जो बर्ड होता है उसके सारे फ्रेंड इजिप्ट चले जाते हैं 6 weeks before, लेकिन वो वहीं पे छूट जाता है. अब उसने डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट है वो जाएगा. All day long he flew and at night time he arrived at the city. अब वो पूरा एक दिन उड़ान भरी उसने और रात को वो उस सिटी में पहुंच गया. आप पिक्चर में भी डायग्राम में देख सकते हो कि इस तरह से प्रिंस का स्टेचू बना हुआ है. पूरी रात चलने के बाद ये स्वेलो उस सिटी में पहुंचा. किसकी सिटी? द हैप्पी प्रिंस की सिटी. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. अब वो बोलता है कि शायद मुझे यहाँ रुकने के लिए इस सिटी में मेरे लिए कुछ प्रिपरेशन हो. Then he saw to the statue of the tall column. और उसने उस स्टेचू को देखा. I will put up there. He cried. वो चिल्लाया, हाँ मैं यहीं पे रुकूंगा. It's a fine position with plenty of fresh air. यहाँ से ताज़ा हवा आने का ये अच्छा ऑप्शन है. So he एलिगेटेड मतलब स्लाइटेड. बर्ड जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो उनको स्लाइटेड कहा जाता है. जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. और धीरे धीरे उतरकर उसने अपनी फीट हैप्पी प्रिंस के ऊपर रख दिए. आई हैव ए गोल्डन बेडरूम ही said softly to himself as he looked around and he. अब उसने क्या सोचा कि आज तो मुझे गोल्डन बेडरूम मिल गया है. Prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. और जैसे ही उसने सोने की तैयारी की तो उसके ऊपर एक बड़ी सी वाटर की ड्रॉप है वो उसके ऊपर गिर गई. What a curious things, he cried. There is no single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright and yet is raining. कि वो बहुत ही हैरान हो गया कि आकाश भी साफ है, तारे भी निकले हुए हैं और ऐसे मौसम में बारिश. Then another drop fell. और उसके ऊपर एक बूंद और गिरी. What is the use of statue if it cannot keep the rain off? He said. उसने कहा इस स्टेचू का क्या यूज़ है जब वो इतनी सी बारिश को भी नहीं दूर कर सकता. आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्ली अवे. अब उसने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं किसी चिमनी में रुक जाता. चिमनियाँ वो होती हैं स्टूडेंट्स जो घरों में किचन के ऊपर लगाई जाती हैं, जो नीचे से जो स्मोक धुआं निकलता है उसको ऊपर भेजने के लिए. अब उस जानवर ने उस बर्ड ने डिटरमाइंड किया कि वो यहाँ से उड़ जाएगा. उसने ये फैसला किया.
बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल। जैसे वो उड़ने के लिए अपने विंग्स को ओपन किया तो तीसरा बूंद उसके ऊपर गिरा। एंड ही लुक्ड अवे एंड सा व्हाट डिड ही सी। जैसे उसने ऊपर देखा तो क्या देखा? द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। कि हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू निकल रहे थे और उनके गोल्डन चिक्स के से वो नीचे की तरफ आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेल वॉज फिल्ड विद पीटी। अब उसका फेस था वो मून लाइट में बहुत, क्योंकि उसके ऊपर गोल्डन पेंट हुआ, गोल्डन कलर गोल्ड का प्लेटेड हुआ था, इस वजह से वो मून लाइट में बहुत सुंदर लग रहा था। और इस कार्ड से उस स्वेलो को भी दया आई। हु आर यू? ही सैड आई एम द हैप्पी प्रिंस। अब उस बर्ड ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन? तो तुम क्यों रो रहे हो? आस्क द स्वेलो। यू हैव क्वाइट ड्रिंच्ड मी। और तुम रो रहे हो और तुमने मुझे वेट गीला कर दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। अब वो बोलते कि जब मैं महल में रहता था तब सब लोग मैं बहुत ही खुश रहता था, जो दुख था वो मेरे महल में एंटर भी नहीं कर पाता था। और अब मैं अपनी जो प्रजा है उसको दुखी देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of the city, and though my heart is made of lead yet I cannot choose but weep। कि अब जब मैं मेरी डेथ हो गई है तो मुझे यहाँ से बड़ा सा मेरा स्टेचू बना कर मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया है। मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा हार्ट है वो लीड शीशे का बना हुआ है और मैं सिर्फ यहाँ पे आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, कि मैं कुछ न करने की वजह से मैं सिर्फ रो ही सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो सिटी है उसकी कंडीशन बहुत ही टिपिकल है, वो लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। अब उस बर्ड ने अपने आप से कहा कि क्या ये पूरा गोल्ड का नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क। फॉर अवे continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house। अब उन दोनों की बातें कंटिन्यू होती है। अब स्टेचू है एक हल्की सी म्यूजिकल वॉइस में बोलता है कि देखो वहाँ पे एक छोटा सा लिटिल स्ट्रीट, छोटी सी स्ट्रीट में एक छोटा सा पुअर घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, उसकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट ए टेबल, और एक औरत है वो टेबल पे बैठी है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका चेहरा पतला और थका हुआ है। एंड सी हैड कोर्स रेड हैंडेड, उसके हाथ है वो कोर्स हो गए, अगली हो गए हैं और रेड हो गए हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, फॉर सी इज सेमिस्ट्रिस मतलब होता है जो लेडी टेलर। वैसे टेलर जो होता है वो जेंट्स टेलर को बोलते हैं, लेकिन जो सीमस्ट्रिस होती हैं उसको लेडी टेलर कहा जाता है। तो ये जो औरत है ये बार बार नीडल्स चला रही है, वो एक लेडी टेलर है। सी इज़, और उसके हाथ बार बार नीडल्स को आर पार करने की वजह से उसके हाथ है वो रेड हो गए हैं। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर। एम्ब्रॉयडरिंग क्या होती है? आपने काफ़ी बार देखा होगा कि दो सर्कल से होती है, उनके ऊपर नीडल से कुछ कलाकारी की जाती है, कुछ फ्लावर्स बनाए जाते हैं। तो ये लेडी टेलर है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है फ्लावर की। ऑन इज सैटिन गाउन, सैटिन एक कपड़ा होता है। फॉर द लवलिस्ट ऑफ क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, में क्वीन की जो मेड्स ऑफ ऑनर होती है ना, जो देखा है काफ़ी बार जो महारानियाँ वगैरह हम देखते हैं उनकी जो ड्रेसेस होती है वो पकड़ कर चलती है, उनके लिए टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, नेक्स्ट कोर्ट बॉल पार्टी में पहनने के लिए वो गाउन तैयार कर रही है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लेइंग इल, और एक कोने में बेडरूम पे उसका छोटा बच्चा है वो लेटा हुआ है जो बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। इज़ आस्किंग हिज मदर
टू गिव सम ऑरेंजेस, और अपनी मदर से कुछ ऑरेंजेस मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट वो रिवर वाटर सो ही इज़ क्राइंग, और उसकी मदर उसको पानी के सिवा कुछ नहीं दे सकती, इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वेड हिल्ट, माई फीट आर फेस्टेंटेड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। अब वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि हे बर्ड, तुम ये जो मेरा रूबी जो स्टोन मेरी जो तलवार में लगा हुआ है, तुम ये उनको देकर आओ, क्योंकि मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता हूँ। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. अब वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो इजिप्ट जाना है, मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं वो मेरा वेट कर रहे होंगे, और मुझे तो अभी जो नील नदी है उसको पार करना है। मेरे सारे फ्रेंड्स वो नदी पार कर कर वो दूसरी तरफ जा चुके हैं, और वो वहाँ पे टॉकिंग मतलब इंजॉय कर रहे होंगे, और थोड़ी देर में वो लोग सो भी जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad. He said, अब प्रिंस है वो उससे पूछता है कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ और तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ, और वो जो बच्चा है बहुत ही भूखा प्यासा है और उसकी मदर बहुत ही उदास है। ऐसा प्रिंस है वो उस स्वेलो से कहता है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मैं नहीं जानता, मुझे बॉयज़ पसंद भी नहीं है। आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इजिप्ट जाऊंगा। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, इट्स वेरी कोल्ड हेयर, ही सैड, बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब हैप्पी प्रिंस की तरफ वो लिटिल स्वेलो देखता है और उसको भी दया आ जाती है, और वो बोलता है कि ठीक है, मैं आज रात यहीं पर रुक जाऊंगा और आपका मैसेंजर भी बन जाऊंगा। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने लिटिल स्वेलो को कहा कि थैंक्स। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वर्ड्स एंड फ्ली अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। अब उस स्वेलो ने वो जो डायमंड था, वो रूबी था, वो प्रिंस की तलवार से निकाला और छत से होता हुआ टाउन की तरफ चला गया। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर। अब वो एक टावर है, उसका नाम कैथेड्रल टावर है। कैथेड्रल टावर को पास करते हुए वहाँ से जाता है। वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वर स्कल्प्ट्स ही पास बाय द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ द डांसिंग। और वो वहाँ से वाइट मार्बल से होता हुआ जैसे ही छत से ऊपर जाता है तो उसको उस पैलेस में, राजमहल में कुछ डांसिंग की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। एक सुंदर सी लड़की बालकनी में अपने लवर के साथ खड़ी रहती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी सैड। वो अपने फ्रेंड से, अपने लवर से कहती है कि आई होप मेरी जो स्टेट बॉल जो पार्टी है उसके लिए ड्रेस रेडी हो गई होगी। शी सैड, वैसा वो कहती है। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडरी ऑन इट बट द सेम्स्टिस आर सो लेजी। और वो बोलती कि मैंने आप उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए काफ़ी पहले ही दी थी, लेकिन जो लेडी टेलर है वो बहुत ही लेज़ी है। हम लोगों ने देखा था कि जो हैप्पी प्रिंस है वो इसी लेडी के बारे में बातें कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।